Hare Krishna everyone, welcome back to my YouTube channel Path to Spirituality। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस साल 2023 की वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी 1 मई 2023 सोमवार के दिन पड़ रही है। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोहिनी एकादशी कहते हैं। इस साल 2023 में मोहिनी एकादशी की तिथि 30 अप्रैल रात 8:30 से शुरू हो जाएगी तथा एकादशी की तिथि 1 मई 2023 रात 10:10 तक रहेगी। अतः मोहिनी एकादशी के व्रत का पालन 1 मई 2023 सोमवार के दिन किया जाएगा तथा एकादशी के व्रत का पारण 2 मई मंगलवार के दिन सुबह 5:58 से लेकर 9:05 के बीच में किया जाएगा। मेरी आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि यदि आप एकादशी का व्रत रख रहे हैं तो एकादशी के व्रत का पालन तथा भगवान विष्णु जी की पूजा अर्चना विधि विधान से कीजिए और एकादशी व्रत की कथा अवश्य सुनिए। आइए सुनते हैं मोहिनी एकादशी व्रत की कथा। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे श्री कृष्ण, वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा इसकी क्या कथा है, इसका व्रत करने की कौन सी विधि है, सो सब विस्तार पूर्वक कहिए। श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे धर्मनंदन, मैं एक कथा कहता हूँ जिसको महर्षि वशिष्ठ जी ने श्री रामचंद्र जी से कहा था। श्री रामचंद्र जी बोले, हे गुरुदेव, आप मुझसे कोई ऐसा व्रत कहिए जिससे समस्त पाप और दुख नष्ट हो जावें। महर्षि वशिष्ठ जी बोले, हे श्री राम, आपके नाम के स्मरण मात्र से ही मनुष्य पवित्र हो जाता है। इसीलिए आपका यह प्रश्न लोकहित में अवश्य होगा। वैशाख माह के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसका नाम मोहिनी एकादशी है। इस एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के समस्त पाप तथा दुख छूट जाते हैं। इस व्रत के प्रभाव से प्राणी मोह माया के जाल से छूट जाता है। अतः हे राम, इस एकादशी का व्रत दुखी मनुष्य को अवश्य करना चाहिए। इस एकादशी के व्रत के करने से मनुष्य के समस्त पाप एवं दुख नष्ट हो जाते हैं। अब आप इसकी कथा सुनिए। सरस्वती नदी के किनारे भद्रावती नगरी में एक धनपाल नाम का धन धान्य से पुण्यवान वैश्य रहता था। वह अत्यंत धर्मात्मा था और विष्णु जी का भक्त था। उसने नगर में अनेकों भोजनालय, प्याऊ, कुएं, तालाब, धर्मशालाएं आदि बनवाई थी। उसने सड़कों के किनारे अनेक वृक्ष लगवाए थे। उस वैश्य के 5 पुत्र थे। उसका सबसे बड़ा पुत्र अत्यंत पापी था। वह दूसरों की स्त्रियों के साथ भोग विलास करता था। वह महान नीच व्यक्ति था और देवता पितृगण आदि को नहीं मानता था। वह अपने पिता के धन को बुरे व्यसनों में खर्च किया करता था। इस पर उसके पिता, भाइयों तथा कुटुंबियों ने उसे घर से बाहर निकाल दिया और उसकी निंदा करने लगे। घर से निकाल देने के बाद धन नष्ट हो जाने पर वेश्याओं ने तथा गुंडों ने भी उसका साथ छोड़ दिया। अब वह भूख और प्यास से दुखी रहने लगा। अब उसने चोरी करने का विचार किया और रात्रि में चोरी करने लगा। एक दिन वह चोरी करते हुए पकड़ा गया और राजा ने उसे कारागार में बंद कर दिया। कारागार में राजा ने उसको बहुत दुख दिए और उससे नगर छोड़ने को कहा। अंत में वह दुखी होकर नगरी को छोड़ गया और वह जंगल में रहने लगा। वह बहेलिया बन गया
और धनुष बाण से पशु पक्षियों को मार मार कर लाने लगा। एक दिन वह पापी भूख और प्यास से व्याकुल होकर खाने की खोज में निकल पड़ा और कौटिन्य ऋषि के आश्रम में जा पहुंचा। उस समय वैशाख का महीना था। कौटिन्य ऋषि गंगा स्नान करने आए थे। उनके भीगे वस्त्रों के छींटे मात्र से ही इस पापी को कुछ सद्बुद्धि प्राप्त हुई और वह पापी उन मुनि के पास जाकर हाथ जोड़कर उनसे कहने लगा, हे मुनि, मैंने अपने जीवन में बहुत से पाप किए हैं। आप उन पापों से छूटने का कोई साधारण और बिना धन का उपाय बतलाइए। तब ऋषि बोले कि तू ध्यान देकर सुन। तू वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत कर। इस एकादशी का नाम मोहिनी एकादशी है। इसका व्रत करने से तेरे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। मुनि के वचनों को सुनकर वह बहुत खुश हुआ और मुनि की बतलाई हुई विधि के अनुसार उसने मोहिनी एकादशी का व्रत किया। हे राम जी, उस व्रत के प्रभाव से उसके सभी पाप नष्ट हो गए और अंत में वह गरुड़ पर चढ़कर विष्णु लोक को चला गया। इस व्रत के करने से मोह आदि भी नष्ट हो जाते हैं। इसके महात्म्य के श्रवण एवं पठन से 1 सहस्त्र गोदान के बराबर पुण्य मिलता है। आइए अब श्रवण करते हैं कथा सार का। मनुष्य को सदैव संतों का संग करना चाहिए। संतों की संगत से प्राणी को न केवल सद्बुद्धि प्राप्त होती है बल्कि उसके जीवन का उद्धार हो जाता है। पापियों की संगत प्राणी को नरक में ले जाती है। ऐसे दुष्ट एवं पापी संकट पड़ने पर साथ छोड़ देते हैं और तब व्यक्ति स्वयं को नितांत अकेला पाता है। तब भी कौटिन्य ऋषि जैसे सज्जन ही उन्हें सन्मार्ग बताते हैं। आई होप आपको हमारे चैनल पर मोहिनी एकादशी की कथा पसंद आई होगी। आप मोहिनी एकादशी की कथा और सभी एकादशी की कथाएं हमारे यूट्यूब चैनल पाथ टू स्पिरिचुअलिटी पर सुन सकते हैं। इट इज़ माई रिक्वेस्ट टू यू ऑल, प्लीज़ कीप चैंटिंग श्री कृष्ण महामंत्र। आप प्लीज़ श्री कृष्ण महामंत्र का कम से कम 108 बार जाप कीजिए प्रत्येक दिन, हर दिन, each and every day. Please start chanting this mantra as soon as possible and make it a habit of keep chanting this mantra. Those who don't do chanting और उन्हें नहीं आदत है चैंटिंग की, वो हर दिन 108 बार चैंट करके इसे हैबिट बना सकते हैं और धीरे धीरे आप देखेंगे कि जब आपकी हैबिट हो जाएगी तो आप 1 माला, 2 माला, 3 माला, 4 माला, ऐसे आपकी मालाएं, आपकी चैंटिंग ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगी। श्री कृष्ण महामंत्र इज हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। Please keep chanting Shri Krishna Mahamantra as much as possible and please subscribe to my YouTube channel Path to Spirituality and please follow my Instagram channel Path to Spirituality 4। जल्दी ही मिलते हैं आप सबसे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हरे कृष्णा।